हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सावन मास के अध्याय 23 के बारे में। शिव महापुराण की कथा में आज हम जानेंगे आगे का वृतांत। तो चंदन और सुगंधित द्रव्य की खुशबू आ रही थी। कहाँ? राजा के महल में खूब सुंदर गंध फैल रही थी। उस भवन में, कहाँ? हिमराज के भवन में, जहाँ महादेव जी रुके थे। विश्वकर्मा जी ने जो बनाया हुआ था वह भवन, वह नाना प्रकार के विचित्र चित्रों से सुसज्जित था। उसमें विश्वकर्मा द्वारा कृत्रिम वैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश, चंद्र भवन तथा त्रिलोक आदि शिव दिख रहे थे। अब इसके आगे का हम वृतांत जानेंगे। तो जहाँ त्रिलोक के आदि शिव दिख रहे थे, आश्चर्यजनक वहाँ शोभा पा रहे थे। वह आश्चर्यजनक शोभा से संपन्न उस बास भवन को देखकर गिरिराज हिमालय की प्रशंसा करते हुए भगवान महेश्वर बहुत सुंदर, बहुत संतुष्ट हुए। वहाँ अति रमणीय रत्न जट उत्तम पलंग पर परमेश्वर शिव बड़ी प्रसन्नता से लीलापूर्वक सोए। इधर हिमालय ने बड़ी ही प्रसन्नता से अपने समस्त भाई बंधुओं और दूसरे लोगों को भी भोजन कराया। जो कि कार्य शेष रह गए थे उन्हें भी पूर्ण किया। शैलराज हिमालय इस प्रकार आवश्यक कार्य में लगे हुए थे और प्रियतम परमेश्वर शिव शयन कर रहे थे। इतने में ही सारी रात बीत गई और प्रातः काल हो गया। प्रभात काल होने पर धैर्यवान और उत्साही पुरुष नाना प्रकार के बाजे बजाने लगे। उस समय श्री विष्णु आदि सभी देवता सानंद से उठे और अपने इष्ट देव देवेश्वर शिव का स्मरण करके वहां से कैलाश को चलने के लिए जल्दी जल्दी तैयार हो गए। उन्होंने अपने वाहन भी सुसज्जित कर लिए। फिर धर्म को शिव के पास भेजा। योग शक्ति से संपन्न धर्म नारायण की आज्ञा से बास गृह में पहुंचकर योगेश्वर शंकर से संयोजित बात बोली। हे बमतरा, आपका कल्याण हो। आप हमारे लिए भी कल्याणकारी होइए। जनवासे में चलिए महेश्वर और वहाँ सभी देवताओं को कृतार्थ कीजिए। धर्म की यह बात सुनकर भगवान महेश्वर हंसे। उन्होंने धर्म को कृपा दृष्टि से देखा और शैया त्याग दी। इसके बाद धर्म से हंसते हुए कहने लगे कि तुम आगे चलो, मैं भी वहाँ शीघ्र ही आऊँगा, इसमें कोई संशय नहीं। भगवान शिव के ऐसा कहने पर धर्म जनवासे में गए और फिर शंभु भी स्वयं जाने को तैयार हुए। यह जानकर महान उत्सव मनाती हुई स्त्रियां वहां आईं और भगवान शंभु के युगल चरण अरविंद का दर्शन करती हुई मंगला गान करने लगी। फिर लोकाचार का पालन करते हुए शंभु प्रातः कालिक कृत्य करके मैना और हिमालय की आज्ञा लेकर जनवासी को गए। मुने, उस समय बड़ा भारी उत्सव हुआ। वेद मंत्रों की ध्वनि होने लगी और लोग का चारों प्रकार के बाजे बजाने लगे। अपने स्थान पर आकर शंभु ने लोकाचार वश मुनियों को, विष्णु को और मुझे प्रणाम किया। मतलब ये कौन बता रहा है? ब्रह्मा जी सुना रहे हैं कि मुझे भी प्रणाम किया। फिर देवता आदि ने उनकी वंदना की। उस समय जय जयकार, नमस्कार तथा वेद मंत्र उच्चारण की मंगलादायिनी ध्वनि होने लगी। इसमें सभी ओर कोलाहल छा गया और ब्रह्मा जी कहते हैं, फिर विष्णु आदि देवता तथा ऋषि कैलाश लौटने का विचार करने लगे। तब हिमालय ने जनवासे में आकर के सभी को भोजन के लिए आमंत्रित किया। फिर देवेश्वर शिव को आमंत्रित करके हिमाचल अपने घर को गए और नाना प्रकार के विधान से भोजन उत्सव की तैयारी करने लगी। उन्होंने प्रसन्नता और उत्कंठा के साथ भोजन के लिए परिवार सहित भगवान शिव को यथोचित रीति से अपने घर बुलाया। शंभु के, विष्णु के, अन्य सभी देवताओं के, मुनियों के तथा वहाँ आए हुए अन्य सभी लोगों के भी चरणों को बड़े आदर के साथ धो करके उन सबको गिरिराज ने मंडप के भीतर सुंदर आसनों पर बिठाया। फिर अपने भाई बंधुओं को साथ लेकर के अपने सहयोग से उन सब अतिथियों को नाना प्रकार के सहज पदार्थों द्वारा पूर्णतः तृप्त किया। मेरे विष्णु के तथा शंभु के साथ सभी लोगों ने अच्छी तरह भोजन किया। नारद विधिवत भोजन और आचमन करके तृप्त और प्रसन्न हुए। सभी लोग हिमालय से आज्ञा लेकर के अपने अपने डेरे पर आ पहुँचे। मुनि इसी प्रकार तीसरे दिन भी गिरिराज ने विधिवत दान
करके और सबका दान आदर किया और उसके साथ उन सबका आदर सत्कार करके चौथा दिन आने पर शुद्धता पूर्वक सहविधि चतुर्थी कर्म हुआ, जिसके बिना विवाह यज्ञ अधूरा ही रह जाता है। उस समय नाना प्रकार का उत्सव हुआ, साधुवाद और जय जयकार की ध्वनि हुई, बहुत सारे सुंदर दान दिए गए और तरह तरह के सुंदर गाने और नृत्य हुए। पांचवें दिन सभी देवताओं ने बड़े हर्ष और अत्यंत प्रेम के साथ शैलराज को सूचित किया कि हम सब लोग यहाँ से जाना चाहते हैं, आप आज्ञा प्रदान कीजिए। उनकी यह बात सुनकर गिरिराज हिवा साथ हाथ जोड़ करके बोले, देवगण, आप लोग कुछ दिन और ठहर जाइए तथा मुझ पर कृपा कीजिए। ऐसा कहकर उन्होंने स्नेह के साथ उन देवताओं को, भगवान शिव को, विष्णु को, मुझे और अन्य लोगों को बहुत दिनों तक ठहराया। इस प्रकार देवताओं को वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए। तब उन सब ने गिरिराज के पास सप्त ऋषियों को भेजा। सप्त ऋषि ने हिवा और मैना के सहयोग से संयोजित बात कह करके उन्हें समझाया, परम शिव तत्व का वर्णन किया तथा प्रसन्नतापूर्वक उनके सौभाग्य की सराहना की। हे मुने, उनके समझाने से गिरिराज ने बारात को विदा करना स्वीकार कर लिया। फिर भगवान शंभु यात्रा के लिए उद्धत होकर के देवता आदि के साथ शैलराज के पास आए। देवेश्वर शिव देवताओं सहित कैलाश की यात्रा करने के लिए जब तैयार हुए, तब उस समय मैना उच्च स्वर में रोने लगी और उन कृपा निधान से बोली, हे कृपा निधि, कृपा करके मेरी शिवा का भली भांति लालन पालन कीजिएगा। आप तो आशुतोष हैं, मेरी पार्वती के सहस्त्र अपराधों को भी क्षमा कीजिएगा। मेरी बच्ची जन्म से ही आपके चरणारविंद की भक्त रही है और सदा रहेगी भी। उसे सोते और जागते समय भी अपने स्वामी महादेव के सिवा दूसरी किसी वस्तु की शुद्ध नहीं रहती है। हे मृत्युंजय, आपके प्रति भक्ति भाव की बात सुनते ही यह हर्ष के आंसू बहाती हुई पुलकित हो उठी मैनावती और आपकी निंदा सुनकर ऐसा मौन साध लेती हैं मानो यह मर गई हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ऐसा कहकर मैना ने अपनी बेटी शिव को सौंप दिया और उन दोनों के सामने ही उच्च स्वर में रोती हुई वह मूर्छित हो गई। उनकी पुत्री उनसे अलग जो हो रही थी। तब महादेव जी ने मैना को समझाकर सचेत किया और उनसे विदा लेकर के देवताओं के साथ महान उत्सव पूर्वक यात्रा की। वे सब देवता अपने स्वामी शिव तथा सेवक गणों के साथ चुपचाप कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान कर दिए और मन ही मन शिव का चिंतन करते हुए हिमालय पुरी के बाहर बगीचे में आकर के शिव सहित सभी देवता हर्ष और उत्साह के साथ ठहर गए और शिवा के आगमन की प्रतीक्षा करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार देवताओं सहित शिव की श्रेष्ठ यात्रा का वर्णन किया गया और अब शिवा की यह यात्रा भी वर्णन सुनो, जो विरह, व्यथा और आनंद दोनों से युक्त है। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, फिर सप्तऋषियों ने हिमालय से कहा कि गिरिराज, अब आप अपनी पुत्री पार्वती देवी की यात्रा का उचित प्रबंध कीजिए। मुनीश्वर, यह सुनकर पार्वती के भावी विरह का अनुभव करके गिरिराज कुछ काल तक अधिक प्रेम के कारण विषाद में डूबे रह गए। कुछ देर बाद सचेत होकर शैल आज ने तथास्तु कहकर मैना को संदेश दिया। मुने, हिवा का संदेश पाकर हर्ष और शोक से वशीभूत हुई मैना पार्वती को विदा करने के लिए तैयार हुई। शैलराज की प्यारी पत्नी मैना ने विधि पूर्वक वैदिक और अलौकिक कुलाचार का पालन किया और उस समय नाना प्रकार के उत्सव मनाए। फिर उन्होंने नाना प्रकार के रत्न जटित सुंदर वस्त्रों और 12 आभूषणों द्वारा रजोचित श्रृंगार करके पार्वती को विभूषित किया। फिर मैना के मनोरथ को जान करके एक सती साध्वी ब्राह्मण पत्नी ने गिरिजा को उत्तम पतिव्रता धर्म की शिक्षा दी। ब्राह्मण पत्नी बोली, गिरिराज किशोरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरा यह वचन सुनो। यह धर्म को बढ़ाने वाला है, इस लोक और परलोक में भी आनंद देने वाला तथा श्रोताओं
को भी सुख की प्राप्ति कराने वाला है। संसार में पतिव्रता नारी ही धन्य है, दूसरी नहीं, वही विशेष रूप से पूजनीय है। पतिव्रता सभी लोगों को पवित्र करने वाली और समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाली है। शिवे, जो पति को परमेश्वर के समान मानकर प्रेम से उसकी सेवा करती है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों को उपभोग करके अंत में कल्याण गति को पाती है। सावित्री, लोपा, मुद्रा, अरुंधति, शतरूपा, अनुसुईया, लक्ष्मी, स्वधा, सती, संज्ञा, सुमिधा, श्रद्धा, मैना और स्वाहा, यह तथा और भी बहुत सी स्त्रियां साध्वी कही गई हैं। यह विस्तार भय से उनका नाम नहीं लिया गया, वे अपनी यहाँ पर उनका विस्तार से नाम नहीं लिया गया। वे अपनी पति वृत्ति के बल से ही सब लोगों की पूजनीय तथा ब्रह्म, विष्णु, शिव और मुनीश्वर की भी माननीय हो गई हैं। इसलिए उन्हें अपने पति भगवान शंकर की सदा सेवा करनी चाहिए। दीन दयालु, सभी के सेवनी और सत्पुरुषों के आश्रय हैं। श्रुति और स्मृतियों के पति व्रत धर्म को महान बताया गया है। इसको जैसा श्रेष्ठ बताया जाता है वैसा दूसरा धर्म नहीं है। यह निश्चयपूर्वक कहा जा सकता है, पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली स्त्री अपने प्रिय पति के भोजन कर लेने पर ही भोजन करे। शिवे, जब पति खड़ा हो तब साध्वी स्त्री को भी खड़ी रहना चाहिए। शुद्ध बुद्धि वाली साध्वी स्त्री प्रतिदिन अपने पति के सो जाने के बाद उसके जागने से पहले ही जाग जाए। वह छल कपट छोड़कर सदा उनके लिए हितकार्य ही करे। शिवे, साध्वी स्त्री को चाहिए कि जब तक वस्त्राभूषण से विभूषित ना होले तब तक वह अपने पति को पति की दृष्टि के सम्मुख न लाए। अगर पति किसी कार्य से परदेश में गया हुआ हो तो उन दिनों उसे कदापि श्रृंगार नहीं करना चाहिए। पतिव्रता स्त्री कभी भी पति का नाम न ले। पति के कटु वचन कहने पर भी वह बदले में कड़ी बात ना कहे। पति के बुलाने पर वह घर के सारे कार्य छोड़कर तुरंत उसके पास चली जाए और हाथ जोड़ करके प्रेम से मस्तक झुकाकर पूछे कि नाथ, किस लिए इस दासी को बुलाया गया है? मुझे सेवा के लिए आदेश देकर अपनी कृपा के अनुग्रहित कीजिए। फिर पति जो भी आदेश दे वह शिवे उसका वह प्रसन्न हृदय से पालन करे। कौन करे? पत्नी, मतलब पति जो कहे औरत उसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करे। वह घर के दरवाजे पर देर तक खड़ी ना रहे, दूसरे के घर जाकर ना बैठे, कोई गोपनीय बात जानकर हर एक के सामने उसे उजागर ना करे। पति के बिना कहे ही उसके लिए भोजन सामग्री स्वयं जुटा दे और उसके हित साधन के यथोचित अवसर की प्रतीक्षा करती रहे। पति की आज्ञा लिए बिना कहीं तीर्थ यात्रा के लिए भी ना जाए। लोगों की भीड़ से भरी हुई इस सभा या मेले आदि के उत्सवों का देखना वह दूर से ही त्याग दे। जिस नारी को तीर्थ यात्रा का फल पाने की इच्छा हो उसे अपने पति का चरणोदक पीना चाहिए। उसके लिए उसी में सारे तीर्थ और क्षेत्र हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पतिव्रता नारी पति के उच्छिष्ट अन्न आदि को परम प्रति भोजन मानकर ग्रहण करे और पति जो कुछ दे उसे महाप्रसाद मानकर शिरोधार्य करे। देवता, पितर, अतिथि, सेवक वर्ग, गौ तथा भिक्षुक समुदाय के लिए अन्न का भाग दिए बिना कभी भोजन ना करे। पतिव्रता धर्म में तत्पर रहने वाली गृह देवी को चाहिए कि वह घर की सामग्री को संयत और सुरक्षित रखे, गृह कार्य में कुशल हो, सदा प्रसन्न रहे और खर्च की ओर से हाथ खींचे रहे। पति की आज्ञा लिए बिना उपवास व्रत आदि ना करे, अन्यथा उसे उसका कोई फल नहीं मिलता और वह परलोक में नरकगामिनी होती है। पति सुखपूर्वक बैठा हो या इच्छानुसार क्रीड़ा विनोद तथा मनोरंजन में लगा हो, उस अवस्था में कोई आंतरिक कार्य आ पड़े तो भी पतिव्रता स्त्री अपने पति को कदापि न उठाए। पति नपुंसक हो या दुर्गति में पड़ा हो, रोगी हो, बूढ़ा हो, सुखी हो अथवा दुखी हो, किसी भी दशा में अपने उस एकमात्र पति का उल्लंघन कभी न करे। पति की आयु बढ़ाने की इच्छा रखने वाली पतिव्रता नारी हल्दी, रोगी, सिंदूर, काजल आदि, चोली, पान, मांगलिक आभूषण आदि, केशों का संवारना, चोटी गूंथना तथा हाथ कान के आभूषण, इन सबको अपने शरीर से
कभी दूर ना करें। धोबिन या उल्टा सन्यासियों और भाग्यहीन स्त्रियों को वे कभी भी अपनी सखी ना बनाएं। पति से द्वेष रखने वाली स्त्री का वह कभी आदर ना करें। कहीं अकेली ना खड़ी हो, कभी भी वस्त्रहीन होकर स्नान ना करें। सती स्त्री ओखली, मूसल, झाड़ू, सिल, जात और द्वार की चौखट के नीचे वाली लकड़ी पर कभी ना बैठे। इसके अलावा जिस जिस वस्तु में पति की रुचि हो उससे वह स्वयं भी प्रेम करे। पतिव्रता देवी सदा पति का हित चाहने वाली होती है। वह पति के हर्ष में हर्ष माने, पति के मुख पर दुख की छाया देखकर स्वयं भी दुख में डूब जाए और वह प्रीतम पति के प्रति ऐसा कर्तव्य बर्ताव करे जिससे वह उन्हें प्यारी लगे। पुण्यात्मा पतिव्रता स्त्री संपत्ति और विपत्ति में भी पति के लिए एक सम्मान के साथ खड़ी रहे। अपने मन में कभी विकार न आने दे और सदा धैर्य धारण किए रहे। घी, नमक, तेल आदि के समाप्त हो जाने पर भी पतिव्रता स्त्री पति से सहसा यह कभी न कहे कि अमुक वस्तु नहीं है। वह पति को कष्ट या चिंता में न डाले। देवेश्वरी पतिव्रता नारी के लिए एकमात्र पति ही ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी अधिक माना गया है। इसके लिए अपना पति शिवर रूप ही है। जो पति की आज्ञा का उल्लंघन करके व्रत और उपवास आदि के नियमों का पालन करती है, वह पति की आयु हर लेती है और मरने के बाद घोर नरक में जाती है। जो स्त्री पति के कुछ भी कठोर वचन कहने पर कठोरता पूर्वक ही उत्तर देती है, वह गांव में कुतिया और निर्जन वन में सियारनी बनती है। नारी पति के ऊंचे आसन पर नाना बैठे दुष्ट पुरुष के निकट कभी ना जाए और अपने से ऊंचे पति जहाँ बैठा उससे ऊंचे आसन पर ना बैठे और किसी दूसरे पुरुष के निकट कभी ना जाए और पति से कभी कातर वचन ना बोले, मतलब बुरे वचन ना बोले। किसी की निंदा ना करे। कलह को तो दूर से ही त्याग दे। गुरुजनों के निकट ना हो तो उच्च स्वर में बोले और ना ही हंसे। जो बाहर से पति को आते देख तुरंत अन्न, जल, भोजन, वस्तुपान और वस्त्र आदि से उनकी सेवा करनी है। उनके दोनों चरण दबाती है, उनसे मीठा वचन बोलती है तथा प्रियतम के खेत को दूर करने वाले अनन्याय उपायों से प्रसन्नतापूर्वक उन्हें संतुष्ट करती है। उनसे मानो तीनों लोगों की तृप्ति और संतुष्टि कर दिया। पिता, भाई और पुत्र आदि परिसीमित सुख देते हैं, परंतु पति असीम सुख देता है। अतः नारी को सदा अपने पति का पूजन, आदर और सत्कार करना चाहिए। पति ही देवता है, पति ही गुरु है और पति ही धर्म, तीर्थ और व्रत है। इसलिए सबको छोड़कर एकमात्र पति की ही आराधना करनी चाहिए। जो दुर्लभ नारी अपने पति को त्याग कर एकांत में विचरण करती है, वह वृक्ष के खोखले में शयन करने वाली क्रूर उल्लू की योनि में होती है। जो पराई पुरुष को कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखती है, वह तानी देखने वाली होती है। जो पति को छोड़ करके अकेले मिठाई खाती है, वह गांव में सुबरी होती है अथवा बकरी होकर के अपनी ही विष्ठा खाती है। जो पति को तू कहकर बोलती है, वह गूंगी होती है। जो सौत से सदा ईर्ष्या रखती है, वह दुर्भाग्यवती होती है। जो पति की आंख बचाकर किसी दूसरे पुरुष पर दृष्टि डालती है, वह कानी, टेढ़े मुँह वाली और कुरूपा होती है। जैसे निर्जीव शरीर तत्काल अपवित्र हो जाता है, उसी तरह पतिहीना नारी भली भांति स्नान करने वाली भी सदा अपवित्र ही रहती है। लोक में वह माता धन्य है, वह जन्मदाता पिता धन्य है तथा वह पति भी धन्य है जिसके घर में पतिव्रता देवी वास करती है। पतिव्रता के पुण्य से पिता, माता और पति के कुलों की 3-3 पीढ़ियों के लोग स्वर्ण लोक में सुख
भोगते हैं। जो दुराचार स्त्रियां अपना शील भंग कर देती हैं, वे अपने माता पिता और पति तीनों के कुलों को नीचे गिराती हैं तथा इस लोक और परलोक में भी दुख भोगती हैं। पतिव्रता का पैर जहाँ पृथ्वी पर स्पर्श करता है, शिवे वहाँ की भूमि पाप हरणी तथा परम पावन बन जाती है। भगवान सूर्य, चंद्रमा तथा वायुदेव भी अपने आप को पवित्र करने के लिए ही पतिव्रता का स्पर्श करते हैं और किसी दृष्टि से नहीं। जल भी सदा पतिव्रता का स्पर्श करना चाहता है और उसका स्पर्श करके वह अनुभव करता है कि आज मेरी जड़ता का नाश हो गया और आज मैं दूसरों को पवित्र करने वाला बन गया। भार्या अर्थात पत्नी ही गृहस्थ आश्रम की जड़ है। भार्या ही सुख का मूल है। भार्या से ही धर्म के फल की प्राप्ति होती है तथा भार्या ही संतान की वृद्धि में कारण होती है। क्या घर में अनेक रूप और लावण्य पर गर्व करने वाली स्त्रियां नहीं, परंतु पतिव्रता स्त्री को विश्वनाथ शिव के प्रति भक्ति होने से ही प्राप्त होती है। भार्या से इस लोक और परलोक दोनों पर विजय पाई जा सकती है। भार्याहीन पुरुष देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ करने वाला अधिकारी नहीं होता। वास्तव में गृहस्थ वही है जिसके घर में पतिव्रता स्त्री है। दूसरी स्त्री तो पुरुष को उसी तरह अपना ग्रास अर्थात भोग बनाती है जैसे जानवर स्थान और राक्षसी जैसे गंगा स्नान करने से भी शरीर अपवित्र होता है। उसी प्रकार पतिव्रता स्त्री का दर्शन करने पर सब कुछ पावन हो जाता है। पति को ही इष्ट देव मानने वाली सती नारी और गंगा में कोई भेद नहीं। पतिव्रता और उनके पति देव उमा और महेश्वर के समान हैं। अतः विद्वान मनुष्य उन दोनों का पूजन करे। प्रति प्रणव है उनके और नारी वेद की ऋचा है। ऋषा पति तप है और स्त्री क्षमा नारी सत्कर्म है और पति उसका फल शिवे सती नारी और उसके पति दोनों दंपत्ति धन्य हैं। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मैंने तुमसे पतिव्रत धर्म का वर्णन किया है। अब तुम सावधान हो जाओ और आज मुझसे प्रसन्नतापूर्वक पतिव्रता के भेदों का वर्णन भी सुन लो। देवी, पतिव्रता नारियां उत्तमा आदि भेद से 4 प्रकार की बताई गई हैं, जो अपना स्मरण करने वाले पुरुष का सारा पाप हर लेती हैं। उत्तमा, मध्यमा, निकृष्ट और अति निकृष्ट, यह पतिव्रता के 4 भेद हैं। अब मैं इनके भी वर्णन बताती हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। शिवे, जिनका मन सदा स्वप्न में भी अपने पति को ही देखता है, दूसरे किसी पुरुष को भी नहीं देखता, वह स्त्री उत्तमा और उत्तम श्रेणी की पतिव्रता कही गई है। शैलजा, जो दूसरे पुरुष को उत्तम बुद्धि से पिता, भाई और पुत्र के समान देखती है, उसे मध्यम श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। हे पार्वती, जो मन से अपने धर्म का विचार करके अभिचार करती है, सदाचार में ही स्थित रहती है, उसे निकृष्ट अथवा निम्न श्रेणी की पतिव्रता कहा गया है। जो पति के भय से तथा कुल में कलंक लगने के डर से अभिचार से बचने का प्रयास करती है, उसे पूर्व काल के विद्वानों ने अति निकृष्ट अथवा निम्नतम कोटि की पतिव्रता बताया है। हे शिवे, यह 4 प्रकार की पतिव्रताएं समस्त लोगों का पाप नाश करने वाली और उन्हें पतिव्रत बनाने वाली हैं। अत्रि की स्त्री अनुसुईया ने ब्रह्म, विष्णु और शिव, इन तीनों देवताओं की प्रार्थना की। पतिव्रत के प्रभाव का उपभोग करके वराह के शाप से मरे हुए एक ब्राह्मण को जीवित कर दिया। शैल कुमारी शिवे, ऐसा जानकर तुम्हें नित्य प्रसन्नतापूर्वक पति की सेवा करनी चाहिए। पति सेवन सदा समस्त अभीष्ट फलों को देने वाला है। तुम साक्षात जगदम्बा महेश्वरी हो और तुम्हारे पति साक्षात भगवान शिव हैं। तुम्हारा तो चिंतन मात्र करने से स्त्रियां पतिव्रता हो जाएं। देवी, यद्यपि तुम्हारे आगे यह सब कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, फिर भी आज लोकाचार का आश्रय लेकर के मैंने तुम्हें सती धर्म का
उपदेश दिया है। ब्राह्मण जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर वह ब्राह्मण पत्नी शिवा देवी को नमस्कार करके सर झुका करके चुप हो गई। इस उपदेश को सुनकर शंकर प्रिया पार्वती देवी को बड़ा हर्ष हुआ और अब समय आ गया कि शिव पार्वती की विदाई का, लेकिन विदाई होगी अगले अध्याय में। जय भोलेनाथ। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो, आज की कहानी, आज का पतिव्रत धर्म जो माता को भी, माँ पार्वती को भी किसी ब्राह्मण पत्नी ने दिया था। आप खुद से सोच सकते हैं उस समय जब उनकी शादी हुई होगी तो कौन सी कैसी पतिव्रता स्त्रियाँ होंगी जिन्होंने माता पार्वती को पतिव्रता होने का ज्ञान दिया था। तो ये वीडियो दूसरों तक शेयर जरूर करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ और अभी की पीढ़ियाँ जो हैं वो सभी लोग इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। और फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल के लिए आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।